दोस्तों, आज की कहानी मूर्ख कौन। 4 अनोखे सवाल। किसी गांव में एक सेठ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से परदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पे पानी भरने गई। घड़ा जब भर गया तो उसे उठाकर कुएं की मुंडेर पर रख दिया और अपने हाथ पांव धोने लगी। तभी वहाँ पर 4 राहगीर आ पहुँचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसके पास गिलास या लोटा भी नहीं था जिससे वह पानी पिला देती, इसलिए वहाँ उसे पानी पिलाना ठीक नहीं लगा। बहू ने पूछा, आप कौन है? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूँ। बहू बोली, यात्री तो संसार में सिर्फ 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? अगर आपने मेरे सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की तो बहू ने कहा, अच्छा, आप बताइए, आप कौन है? दूसरा राहगीर तुरंत बोला, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। सेठ की बहू बोली, गरीब तो संसार में सिर्फ 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया। उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप पीछे हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन है? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूँ। ये सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो संसार में सिर्फ 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ न बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाना तो बहुत ही पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़ी चतुर और बहुत होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन है? चौथा राहगीर अपनी खींच छुपाते हुए बोला, बहन, मैं तो एक मूर्ख आदमी हूँ। बहू बोली, अरे भाई, मूर्ख तो संसार में सिर्फ 2 ही होते हैं, आप उन दोनों में से कौन है? वो बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। वो चारों पानी पिए बगैर वहाँ से जाने लगे तो बहू बोली, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा घर है, आप लोग कृपया वहाँ चले, मैं आप सबको पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर के लिए निकल पड़े। बहू ने अपना घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से घर पहुँच गई। घर पहुँचकर घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वो चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने सभी को गुड़ दिया और पानी पिलाया। सभी राहगीर ने पानी पिया और अपनी राह पर चल पड़े। सेठ ये सब एक तरफ बैठा देख रहा था और उसे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा कि इसका पति तो व्यापार के लिए परदेश गया हुआ है और उसकी गैरहाजिरी में ये पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती और बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। ये सब देखकर अगर मैं चुप रह गया तो इसकी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मेरे सामने किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीठ पीछे ना जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात ये भी है कि बीमारी अपने आप सही नहीं होती, वैद्य के पास जाना पड़ता है। क्यों ना इसका फैसला राजा पर छोड़ दूं। यही सोचता हुआ
वह राजा के पास जा पहुंचा और अपनी सारी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने सिपाही को बुलाया और कहा, तुरंत सेठ की बहू को राजसभा में उपस्थित होने के लिए कहो। घर आए सिपाही से बहू बोली, पहले राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है, बेटी के रूप में या बहू के रूप में, किस रूप में मैं उनकी राजसभा में आऊं। बहू की बात सुन सिपाही चला गया और राजा को सारी बात बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया, पालकी लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाही ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू पालकी में बैठकर राजसभा में जा पहुंची। राजा ने बहू से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है। बहू बोली, महाराज, मैंने तो अपने कर्तव्य का पालन किया है। प्यासे राहगीरों को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, ये हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तो मेरे तन पर कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण मैंने राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी। मैंने उन्हें मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे सके तो मैं उन्हें घर बुला लाई। घर पहुंचकर उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता हुई जो बहू ने राहगीरों से पूछे थे। राजा ने बहू से कहा, भला मैं भी तो वह प्रश्न सुनूं जिसका उत्तर चारों राहगीर न दे पाए। तब बहू ने वो सारे प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुनकर राजा और सभा सदस्य चकित रह गए। राजा ने बहू से कहा, हम सभी प्रश्नों के उत्तर तुमसे जानना चाहते हैं, तुम ही इसके उत्तर दो। बहू बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में दो ही यात्री है, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो बहुत गरीब है। मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि संसार में दो ही अनपढ़ गवार है जो हमेशा इंसान के साथ साथ चलते रहते हैं, वो है भोजन और पानी। इतना कहकर वो चुप हो गई। राजा ने चौथे प्रश्न का उत्तर बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख है? तो फिर बहू ने कहा, हाँ महाराज, इस घड़ी इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख है। राजा ने कहा, तुरंत बताओ कि वो दो मूर्ख कौन है। फिर बहू बोली, महाराज, अगर मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका जवाब दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी ये जानने की वो दो मूर्ख कौन है। इसलिए राजा ने कहा, तुम निसंकोच होकर बताओ, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। तो बहू बोली, महाराज, मेरी नजर में इस घड़ी दो ही मूर्ख है। पहले मेरे ससुर जी हैं, जो पूरी बात जाने बिना उन्होंने मेरी शिकायत राजदरबार में की। अगर इन्हें मुझ पर शक हुआ था तो पहले ही मुझसे पूछ लेते, मैं इनको सब कुछ बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ और बहू से माफी मांगने लगा। बहू चुप खड़ी रही। राजा ने कहा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख इस राज्य का राजा है जिसने अपनी बहू की मान मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया
और सोचे समझे बिना ही अपनी बहू को भरी सभा में बुलवा लिया। राजा पहले तो क्रोध में आग बबूला हो गया, परंतु बहू की बातें उसके समझ में आ गई। बहू की चतुराई की सराहना करते हुए ढेर सारा इनाम देकर सम्मान के साथ विदा किया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।